गुड मॉर्निंग क्लास 8। तो आज हम जीके पढ़ेंगे। जीके का थर्ड लेसन तक आपका पहले हो चुका था। आज अपन पढ़ेंगे फोर्थ लेसन से। वाटर लेसन नेम इज़ वाटर प्लांट्स, बट इस लेसन में वाटर प्लांट्स के बारे में कुछ भी नहीं है। नेम दिया है वाटर प्लांट्स, जो भी हो। द प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स। प्लांट्स जो पानी में ग्रो करता है, पानी में उगता है, उसी प्लांट को हम वाटर प्लांट कहते हैं। इससे भी पहले साइंस क्लास में आप लोग वाटर प्लांट के बारे में पढ़े। नेक्स्ट, द फीमेल इजिप्शियन माउथ ब्रूडर कैरीज हर एग इन माउथ फॉर सेफ्टी। इजिप्शियन माउथ ब्रूडर फीमेल जो होता है वो क्या करता है, अपने एग्स को अपने माउथ में कैरी करता है। और आफ्टर दे हैव हैच्ड यंग फिश, जब उस एग से यंग फिश, छोटा सा फिश निकलता है, वो सेफ्टी के लिए अपने मादर्स के मुंह में, जब भी उसको डेंजर फील होता है, कुछ लगता है कि कुछ तकलीफ आने वाले हैं, तो अपने मम्मी के मुंह के अंदर, मदर्स के माउथ के अंदर ही एस्केप कर लेता है, छुप जाता है। द लंच फिश कैन सर्वाइव आउट ऑफ वाटर फॉर अप टू 4 years। लंच फिश एक फिश है जो आउट ऑफ वाटर, पानी के बाहर 4 years तक जीवित रह सकता है। नेचुरली हम लोग कभी ऐसा नहीं देखें, बट ये फिश 4 साल तक पानी के बिना रह सकता है। एन आर्चर फिश इज़ द ओनली फिश विथ आइज दैट पॉइंट फॉरवर्ड्स। आर्चर फिश जो है, उसका आइज़, फिश का जो आइज़ होता है वो हमेशा सामने तरफ, फॉरवर्ड, सामने तरफ रहता है उसका आइज़। द ऑस्ट्रिच इज़ ओनली बर्ड विथ 2 toes। ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। इट्स एग इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट वन। इट कैन रन एट ए स्पीड अप टू 65 km/h। ऑस्ट्रिच एक बर्ड, आप जानते हो ऑस्ट्रिच के बारे में, आप लोग पहले भी पढ़े हो। ऑस्ट्रिच एक ऐसा बर्ड है जो लार्जेस्ट बर्ड में सबसे लार्जेस्ट बर्ड होता है ऑस्ट्रिच, बट ये फ्लाइटलेस है, ये उड़ नहीं सकता। इट्स एग्स इज ऑल्सो लार्जेस्ट, इसके एग भी बहुत बड़ा होता है। एंड ये इतना उड़ नहीं सकता, बट इट्स कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकता, बट इट कैन रन ए स्पीड, ये खूब तेज दौड़ सकता है 65 km/h, 1 घंटे में 65 किलोमीटर। नेक्स्ट, द बम्बलबी बैट ऑफ साउदर्न थाईलैंड इज द स्मॉलेस्ट मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के सबसे छोटे मैमल्स में छोटे स्तनपायी होता है बम्बलबी बैट। कहाँ मिलता है? थाईलैंड, साउदर्न थाईलैंड में, थाईलैंड के साउदर्न पार्ट में इस मिलता है। एज मेनी एज 500 million माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द बॉडी ऑफ ए हाउस फ्लाई। एक हाउस फ्लाई की बॉडी में 500 million माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, जो खुले आँख में हम देख नहीं सकते। आवर नेक्स्ट चैप्टर इज रेप्टाइल। रेप्टाइल के बारे में अपन पढ़ेंगे। देयर आर अबाउट 6500 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल इन द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में 6500 रेप्टाइल्स है के प्रजाति है। 6500 प्रजाति के रेप्टाइल्स हमारे वर्ल्ड में है। फर्स्ट, एनाकोंडा। एनाकोंडा इज़ फाउंड इन साउथ अमेरिका। एनाकोंडा साउथ अमेरिका में मिलता है। इट इज़ द लार्जेस्ट रेप्टाइल। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेप्टाइल इज़ एनाकोंडा। सबसे लंबे रेप्टाइल में है, ये ऑलमोस्ट 9 मीटर लंबा, मतलब 30 फीट, 9 मीटर लंबा होता है। उसके ऑपोजिट में देखिए, द गेको फ्रॉम वेस्ट इंडीज इज़ द स्मॉलेस्ट रेप्टाइल ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के सबसे छोटे रेप्टाइल क्या होता है? गेको। ये कहाँ मिलता है? वेस्ट इंडीज़ में। इट इज़ ओनली 19 mm, ये 19 mm तक लंबा होता है। द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज़ द वर्ल्ड्स हेवीएस्ट रेप्टाइल। इट्स वेट अबाउट 1000 kg। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो खारा पानी में रहता है, ये द वर्ल्ड्स हेवीएस्ट रेप्टाइल, वर्ल्ड्स के दुनिया के सबसे बड़ा वजनदार रेप्टाइल्स होता है, जो
सॉल्ट वाटर में, ओशन वाटर में रहता है। इसका वेट होता है 1000 kg, 1000 किलोग्राम। द ग्रीन टर्टल इज़ द मोस्ट ईटन रेप्टाइल्स बाय द ह्यूमन्स। ह्यूमन्स जो रेप्टाइल्स को खाते हैं वो उसमें ग्रीन टाइल सबसे फेमस है। द ओलिवर सी स्नेक इज़ द मोस्ट डेडली स्नेक। इट लिव्स इन द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में ओलिवर सी स्नेक, ऑलिव सी स्नेक मिलता है। ये बहुत डेडली है, मतलब ये ऐसे ही पानी में पड़े रहते हैं समुंदर के नीचे, बट इट इज़ 100 टाइम मोर पॉइजनस देन एनी अदर स्नेक। दूसरे स्नेकों से 100 गुना ज़्यादा पॉइजनस होता है। क्रोकोडाइल कैन नॉट सील देयर माउथ अंडर वाटर बिकॉज दे हैव नो लिप्स, दे हैव फ्लैप्स इन देयर थ्रोट। क्रोकोडाइल अपने मुंह पानी के नीचे बंद नहीं रख सकता है क्योंकि हमेशा उसके पास लिप्स नहीं होता है, इसीलिए उसके मुंह पानी के नीचे हमेशा खुला रहता है। There are no reptiles in Antarctica, Greenland and Iceland. Greenland, Antarctica and Iceland. ये ठंड वेदर है, यहाँ कोई रेप्टाइल्स नहीं दिखता है। Our next topics is medicinal plants. मेडिसिन, जो प्लांट्स हमें मेडिसिन देता है उसे अपन मेडिसिनल प्लांट कहते हैं। Our next topics is medicinal plant. नेम ऑफ द ड्रग्स, नेम ऑफ द प्लांट्स एंड उसके यूजेस। जो ड्रग्स बनता है उसके नाम, कौन सा पेड़ से बनता है एंड उसके यूजेस क्या होता है। फर्स्ट है भूसाका। भूसाका एक ड्रग्स के नाम है, मेडिसिन का नाम है भूसाका। ये अधोतोबा भैसिका इसका प्लांट्स के नाम है। यूज्ड एज एन एक्सपेक्टोरेंट, ये सर्दी खांसी में काम आता है, मेडिसिन बनता है इसमें। एकोनाइट, एकोनिटम नेपिलस इसके प्लांट्स के नाम है और यूज्ड एज ए पेन रिलीवर। कोई बॉडी में कई जगह पेन होता है तो उस पेन से रिलीफ पाने के लिए ये बनता है, उसके नाम है एकोनाइट, पेन रिलीवर के काम करता है। वर्म सीड, आर्टेमिसिया मैरीटाइम इसका पेड़ के नाम है जिस प्लांट से ये बनता है। यूज्ड एगेंस्ट राउंडवर्म्स एंड थ्रेडवर्म्स, राउंडवर्म्स एंड थ्रेडवर्म्स के एगेंस्ट में यूज़ होता है। ऐसे कुछ और प्लांट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, जैसे नीम, तुलसी, एलोवेरा, आंवला, ये सब हमारे इंडिया के मेडिसिनल प्लांट्स हैं। नीम के बारे में आप जानते हो, तुलसी भी जानते हो, एलोवेरा एंड आंवला ये आर मोस्ट कॉमन एंड मेडिसिनल प्लांट ऑफ इंडिया। Our next lesson is environment and you. Lesson 7. इसमें कुछ वर्ड्स आपको बॉक्स में दिया गया है, आप देख रहे हो लेसन में, और कुछ फिलअप्स है। उस फिलअप्स को उस बॉक्स से वर्ड लेके उस फिलअप्स को भरना है, ठीक है। फर्स्ट देखिए, When do we celebrate वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? अपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं? 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ 2004 द वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज डे? जो वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज डे मनाया गया था 22 मार्च को, कब? 2004 में। उसका मेन थीम क्या था? उसका मेन थीम था एफिशिएंसी ऑफ वाटर रिसोर्स सिस्टम, एफिशिएंसी ऑफ वाटर रिसोर्सेज सिस्टम, ये उसका उस मेन थीम था। जो सेलिब्रेशन हुआ था, मनाया गया था उसमें 22 मार्च को, उसका मेन थीम था एफिशिएंसी ऑफ वाटर रिसोर्सेज सिस्टम। अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एट द प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर? केमिकल फर्टिलाइज़र के बदले में, देखिए केमिकल फर्टिलाइज़र जितना कम यूज़ करेंगे खेती के लिए, किसी के लिए, वो हमारे लिए उतना ही लाभदायी है हमारे। तो उसके बदले में अपन कौन सा फर्टिलाइज़र को इंट्रोड्यूस किए हैं? बायो फर्टिलाइज़र, जैसे गोबर से बना हुआ फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर सकते हैं।
कंपोस्ट सार यूज़ कर सकते हैं। ये सब बायो फर्टिलाइज़र है जो हानिकारक नहीं होता है। आप सब जानते हो केमिकल फर्टिलाइज़र हानिकारक होता है, नुकसानदायक। Expletive human activities that destroy homes of both plants and animals. What are the homes called? घर बनाने के लिए अपन जंगल को, प्लांट्स को काट रहे हैं, तो इसमें बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि जंगल ही अगर कट जाएगा तो एनिमल्स कहाँ रहेंगे। तो इस व्हाट आर द होम्स कॉल्ड, ऐसा घर को क्या कहते हैं? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्योंकि जो हैबिटेट वहाँ रहते हैं उसको डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है, इसीलिए उस होम्स को हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कहते हैं। हो गया आपका लेसन आज। टुडे वी हैव कंप्लीटेड लेसन 4 to 7। मैं आपका क्वेश्चन आंसर का PDF भेज रही हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन आंसर को लर्न करना एंड GK कॉपी में इसे उतार लेना। ओके, बाय स्टूडेंट्स।